पाकिस्तान में गुरुवार को हुए आम चुनाव के बाद शुरू हुई वोटों की गिनती 4 दिन तक जारी है। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह तक ही नेशनल असेंबली और सूबों की असेंबली के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। रविवार को भी नतीजे आएंगे या आ पाएंगे, इस पर संदेह बना हुआ है। नतीजों में लगातार होती देरी के लिए चुनाव आयोग और संस्थाओं को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अलावा भी कई देशों में नतीजों में देरी और धांधली के आरोपों पर चिंता जाहिर की जा रही है। इस सब के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा है कि बैलेट पेपर की जगह अगर ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो नतीजों में ये देरी ना होती। पाक राष्ट्रपति ने चुनाव नतीजों में देरी पर निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई चुनाव प्रबंधन प्रणाली यानी ईएमएस नाकामयाब रही। बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मतदान खत्म होने के तीसरे दिन भी परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। उसकी विफलता ये बात दिखाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में होता तो मतदान के दिन 8 फरवरी को ही नतीजे आ जाते और देश को मौजूदा संकट का सामना नहीं करना पड़ता। आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में लिखा है कि ईवीएम के लिए हमारे लंबे संघर्ष को याद रखा जाए। ईवीएम में कागज के मतपत्र होते थे जिन्हें हाथ से अलग से गिना जा सकता था, जैसा कि वहां आज किया जा रहा है, लेकिन इसमें दबाए गए प्रत्येक वोट बटन का एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी होता था। इससे मतदान खत्म होने के 5 मिनट के भीतर प्रत्येक उम्मीदवार के वोटों को जोड़ उपलब्ध हो जाता था। ईवीएम के लिए सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया। अगर आज ईवीएम होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस संकट से बच जाता। अब बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत की। भारत में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं और कुछ घंटों बाद रुझान और उसके बाद फिर परिणाम सामने आ जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भी कुछ राजनीतिक लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात करते हैं। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। इस वीडियो में हम उन तर्कों पर बात नहीं करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि बैलेट पेपर या ईवीएम दोनों में कौन सही है। आगामी चुनावों में किस तरह से चुनाव अपने भारत देश में कराए जाने चाहिए, इस विषय पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।